राम राम किसान मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है हितेश पटेलिया और हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है खेती का सागर। बहुत से बाहर से किसान मित्रों से जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर यूपी, बिहार, तेलंगाना, सभी यहाँ से किसान मित्र आए थे और कमेंट्स कर रहे थे वीडियो में भी, और हमने जो मोबाइल नंबर दिया उसमें भी कि हितेश भाई आप गुजराती में जो वीडियो बनाते हैं वो तो हम सिर्फ 10-15% समझ सकते हैं, लेकिन हमें भी कुछ हिंदी में माहिती मिले, जानकारी मिले, उसके हिसाब से आप थोड़ा हिंदी में जो वीडियो बनाएंगे तो भी हमें भी अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो हमारे गुजरात से बाहर है, लेकिन हमें वो प्रेम करते हैं, स्नेह अपना हम पर बरसाते हैं और हम पर आशीर्वाद देते हैं कि हितेश भाई आप जो अच्छा कर रहे हो काम, वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। तो ये वीडियो सभी उस किसान भाइयों के लिए है कि जो हमें प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं, अपना स्नेह देते हैं, हम पर आशीर्वाद की पुष्प वर्षा करते हैं। थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर हो सकता है, तो इस हिसाब से मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि सभी मित्रों से अनुवेदन है कि जितना हो सके उतना मैं हिंदी में बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझ में ना आए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और सभी किसान मित्रों को मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाले समय पर जब हम हिंदी वीडियो बनाएंगे तो सभी किसान मित्रों को सभी फसल की जानकारियां हम देंगे, जैसे कि कपास हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, राइडा जो सेसम हम कहते हैं उसकी भी हम आपको माहिती देंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बाजरा लगाते हैं, मिलेटियन बोलते हैं ना इंग्लिश में, जो मोदी साहब ने बोला था कि दिस ईयर इज मिलेटियन ईयर्स, इसीलिए कि ये बाजरा का ये हमारा वर्ष है। तो इस बाजरे की फसल में जो खरपतवार होता है, निंदन होता है, निंदामण होता है, उसमें हिंदी किसान भाई उसको खरपतवार बोलते हैं, और चौड़ी पट्टी वाले और गोल पत्ती वाले दोनों खरपतवार होते हैं। तो आपने बाजरा की फसल लगाई हो या मक्के की फसल लगाई हो, बराबर है, बाजरा या मक्के की फसल लगाई हो और उसमें जो खरपतवार होता है, चौड़ी पत्ती वाले और गोल पत्ती वाले, उन सभी खरपतवारों को मारने के लिए, अपने खेत से हटाने के लिए मार्केट में दवाई 2 साल से आ रही है, लेकिन किसान को ना तो इस दवाई के बारे में पता है और ना तो ज्यादा इस बारे में किसान मित्रों को जानकारियां है। तो हम हमारी यूट्यूब चैनल से किसान मित्रों को उन दवाई के बारे में भी बताएंगे। जो भी किसान मित्र अपनी खेत में फसल लगाई हो बाजरा की या मक्के की, उसमें से हम हर्बिसाइड दूर कर सके, खरपतवार दूर कर सके। तो पहले मैं बता दूं किसान मित्रों कि आपकी फसल कम से कम 25 से 30 दिन की होनी चाहिए, 25 से 30 डेज, मतलब 25 से 30 दिन की होनी चाहिए आपकी फसल। और उसमें पहले पानी छोड़ देना है, पानी पहले छोड़ने के बाद वहां पर भेज आ जाएगा, उस भेज के अंदर आपको दवाई छिड़काव करनी है। जैसे कि हमारा पंप रहता है 16 लीटर का, जो पंप रहता है 15-16 लीटर का, उसमें आपको ये जो दवाई आएगी हेस्टार टेम्बोट्राइन, बराबर है, उसमें आपको ये 5.7 ml के दर से आपको पर पंप में डालना पड़ेगा। कितना? 5.7 ml के हिसाब से। और ये साथ में उसका स्टिकर रहेगा, जैसे हम सरफेक्टेड बोलते हैं, स्टिकर बोलते हैं, ये रहेगा साथ में। और ये साथ में आपको पर पंप 20 ml के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि किसान मित्रों को भी समझ में आ जाए, बराबर। ये 20 ml आपको ये लगाना पड़ेगा, और ये आपको लगाना पड़ेगा 5.7 ml पर पंप, 5.7 ml पर पंप आपको ये लगाना पड़ेगा, बराबर है। और ये लगाना पड़ेगा आपको 20 ml, बराबर है। ये जो पट्टी पान वाले होते हैं ना, बराबर है, चौड़ी पट्टी वाले बोलते हैं हम पट्टी पान, जैसे कि बाजरा का पान हो गया, मक्का का पान हो गया, ज्वार का पान हो गया, उस टाइप का जो भी फसल में हमारी बाजरे की या मक्के की फसल में ये जो पट्टी वाले खरपतवार होंगे ना,
उसको मारने के लिए ये सही दवाई है। दूसरी दवाई है एट्राजिन। चाहे हम कोई भी कंपनी का हम एट्राजिन लेते हैं, चाहे धानुका का हो गया, क्रिस्टल का हो गया, बायर का हो गया, विंसेट का हो गया, वॉल्सकेम का हो गया, अदामा का हो गया, कोई भी हो, पीआई का हो गया, कोई भी हो, ये एट्राजिन है 50% वाला, बराबर। ये आपको डालना है एक पंप में 50 ग्राम। हम यहाँ पर वो भी लिख देते हैं कि 50 GM, मतलब कि 50 ग्राम पर पंप। 15-16 लीटर की जो हमारी टंकी रहती है उसमें 50 ग्राम डालना रहता है। और मैं इसको भी थोड़ा आसान कर देता हूं। मान के चलिए कि 1 एकड़ की हमारी फसल है, या और 1 एकड़ में हमें 10 टंकी डालना है दवाई, बराबर है। तो आपको कैसे माप करना चाहिए? मान के चलिए कि आपको 1 एकड़ की फसल लगाई है बाजरे की, थोड़ी बाजरा लगाया, थोड़ा मक्का लगाया है आपने, और उसमें 8 से 10 पंप आपको लगते हैं। तो एक आप डोल लीजिए, बकेट, बाल्टी बोलते हैं उसको, उस ले लीजिए। उसमें जो हमारा ग्लास रहता है ना, वो कम से कम 225 ml से 250 ml का रहता है, बराबर से। तो उनको पहले एक डोल में 9 ग्लास पानी डाल देना है। साफ पानी लेना है, गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको साफ पानी लेना है। और इसको क्या करना है, आपको एक जो आपने बाल्टी ली है उस बाल्टी में 9 ग्लास पानी डाल देना है। कितना? 9 ग्लास पानी डाल देना है। उस पे आपको ये पूरी जो डब्बी आती है ना, ये कितनी आती है? 57.5 ml, मतलब कि 60 ml की ये डब्बी जो आती है ना, वो भी डाल देने उसको। और साथ में आपको ये जो स्टिकर मिला है, बराबर है, बॉक्स के अंदर, बराबर, ये बॉक्स में ही आएगा, ये दोनों यही बॉक्स में आएगा। तो ये अभी आपको डाल देना है उसके अंदर, बराबर है। और इसको अच्छी तरह से आपको घोल लेना है, जिससे कि दवाई और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, वो दोनों एक साथ हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपने एट्राजिन लिया है ना, वो एट्राजिन यहाँ से तोड़ के पूरी की पूरी ये डाल देनी है, 500 ग्राम की थैली आपको। और आपको अच्छी तरह से उसको घोल लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने एक बाल्टी में 9 ग्लास पानी डाला था ना, तो ये लिक्विड तो है ही, बराबर है। तो ये लिक्विड का 1 ग्लास एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कि 10 ग्लास पानी हो गया हमारा, मतलब कि 1 एकड़ में अब 10 ग्लास पानी लग जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से आपको घोल बना के मिक्स करके 1 एकड़ के हिसाब से आपको ये पूरा आपकी फसल जो आपने बाजरा की या मक्के की फसल लगाई है उसमें आप लगा सकते हो। ये खरपतवार की दवाई यूज इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि टाइम पे ना तो हमें लेबर मिलते हैं, मजूर ना तो टाइम पे मिलते हैं, और ना तो हमारा टाइम पे काम हो सकता है। हमारा समय की जो पाबंदी है, उस समय के अंतराल में हमें ये काम करना पड़ता है, बराबर है। तो इसीलिए ये खरपतवार की दवाई आपको लगानी चाहिए। अगर आपको ये दवाई थोड़ी सी भी एक पंप इधर उधर हुआ, मतलब कि मान के चलिए कि आपने 1 एकड़ की दवाई बनाई थी और आपने पंप डाले 8 या 9, तो 1 या 2 पंप जो बच गए हैं ना, तो वो दवाई आपको ना तो दूसरी बार उस फसल में डालनी है, ना तो फिर ज्वार की फसल में डालनी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो खेत के जो चारों ओर जो खरपतवार निकलता है ना, बराबर है, वहां पर डालो तो वहां पर वो साफ हो जाएगा। या फिर आपने जो आते हैं ना डुक्कर, भूंड आपके खेतर में घुस जाते हैं, बराबर है, और क्या करते हैं, आपको उसको बचने के लिए आपने फेंसिंग लगाई होती है, झटका मशीन बोलते हैं उसको। तो वहां पर निंदामण निकल जाता है, खरपतवार निकल जाता है, और जो वो करंट वाला वायर आपने लगाया हुआ है ना, वो झटका मशीन का, बराबर है, वो डायरेक्ट सीधा निकल के उस तार को टच कर जाता है। तो आपको ये करना है कि ये वहां पर लगा दो, जिससे वो खरपतवार पूरा का पूरा जल जाएगा और आपकी फेंसिंग है वो क्लियरेंस हो जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो कुआं है, आपने जो पानी निकालने के लिए जो कुआं बनाया है आपके खेत में, वहां पर उधर जो खरपतवार निकला है वहां पर भी डाल सकते हैं। या आपने खेत में आपका जो घर होता है या मकान होता है या झोपड़ी होती है, बराबर है, वहां पर उसके अगल बगल में भी कुछ खरपतवार निकले होते हैं, तो आप वहां पर भी डाल सकते हो। लेकिन ये ना तो किसी और फसल पे आपको इसको
यूज करना है और ना तो दोबारा उसी फसल पे यूज करना है, क्योंकि थोड़ा साइड इफेक्ट भी हो जाता है उसके लिए। और मैं ये बता दूं कि ये दवाई डालने के बाद आपका जो बाजरा का फसल है, आपका जो मक्के का फसल है ना, वो 5-7 दिन के लिए थोड़ा रुक जाएगा, थम जाएगा। और अगर छोटा फसल आपकी रही और आपने एडवांस पे थोड़ा स्प्रे कर दिया तो वो थोड़ी जल भी जाएगी, लेकिन चली नहीं जाएगी। उसके लिए मैं बैठा हूं, क्योंकि हमने इस दवाई का कम से कम 112 डेमोस्ट्रेशन लिए हैं हमारी शॉप से, हमने खुद ने अनुभव किया है। इस हिसाब से आपको ये यूज करना चाहिए, ताकि आपके बाजरे की और मक्के की फसल को आप अच्छी तरह से संरक्षित कर सकते हो। अगर किसी किसान मित्र को गन्ना बोया है, शेरडी बोलते हैं, शुगर केन गन्ना बोया है और उसमें भी फसल हो गया है, तो आप अगर 1-2 पंप आपको बचे रहे और आपको वहां पर डालना है तो आप वहां पर डाल सकते हो। बाजरा में और मक्का में ये यूज करना है, ज्वार में बिल्कुल यूज करना नहीं है मेरे किसान मित्रों। तो आज का यही वीडियो था। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको और नई नई जानकारी हम देंगे। चाहे कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, चाहे आप कोई भी फसल की हमें रिकमेंडेशन कीजिए कमेंट के माध्यम से कि हितेश भाई हमें इस फसल की माहिती चाहिए, जानकारी चाहिए। ड्रमस्टिक हो गया, जो हम मोरिंगा बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, उसकी भी आपको हम माहिती देंगे। चाहे भिंडा हो गया, ओकरा, ग्वार हो गया, कोई भी सब्जी आपको लगानी हो उसके लिए आपको चाहिए, या कॉटन में हर्बिसाइड के लिए आपको माहिती चाहिए, तो भी हम आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। मैं हितेश पटेलिया विदाई लेता हूं आपसे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। जय जवान, जय किसान।